डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आप सभी का एक बार फिर से सर्वोदय पब्लिक स्कूल की ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। प्यारे बच्चों, अपन पढ़ेंगे आज राष्ट्रवाद के संबंध में, यानी कि ये राष्ट्रवाद क्या है, नेशनलिज्म, यानी कि राष्ट्रवाद का सबसे पहले अपन देखेंगे अर्थ कि राष्ट्रवाद अपन कहेंगे किसे। यानी कि राष्ट्रवाद का अर्थ होता है कि जब एक राष्ट्र के रूप में संगठित होने तथा उसके प्रति निष्ठा रखने की भावना होती है, वो क्या कहलाती है, राष्ट्रवाद कहलाती है। यानी कि एक राष्ट्र के रूप में संगठित होने तथा इसके प्रति यानी उस राष्ट्र के प्रति निष्ठा रखने की जो भावना होती है उसको अपन किस नाम से जानते हैं, राष्ट्रवाद के नाम से जानते हैं। यानी कि एक राष्ट्र के रूप में जब कुछ लोगों का समूह होता है जो एक प्रकार से स्थायी रूप से एक निश्चित निर्दिष्ट भूभाग पर रहते हैं और उनके अलग से उस क्षेत्र के समूह के लोगों का राजनीतिक आकांक्षाएं और उनके हित हैं वो सभी के क्या होते हैं, समान होते हैं, और वो सब के सब संगठित होने तथा उसके क्षेत्र के प्रति अपन कह सकते हैं उस राष्ट्र के प्रति अपनी निष्ठा की भावना रखते हैं, जिसको अपन किस नाम से जानते हैं, राष्ट्रवाद के नाम से जानते हैं। ये अपने को क्या रखना है, ध्यान में रखना है। इसके बाद अगर अपन इनके सरल शब्दों में अगर अपन देखते हैं तो एक राष्ट्र के लोगों में जो त्याग की भावना होती है, उस राष्ट्र के प्रति जो प्रेम की भावना होती है और जो एक राष्ट्र के प्रति अपना सर्वस्व जो न्यौछावर करने अर्थात जो बलिदान करने की भावना होती है उसको अपन किस नाम से जानते हैं, राष्ट्रवाद के नाम से जानते हैं। अब सबसे पहले बात ये आती है कि अपने को पहले राष्ट्र या राज्य के बारे में समझना होगा कि राज्य क्या होगा। तो राष्ट्र होता है वो एक निश्चित भूभाग का जिस पे स्थायी रूप से लोगों का क्या होता है, निवास होता है, और उस क्षेत्र में रहने वाले लोगों की जो राजनीतिक आकांक्षाएं होती हैं वो सभी की क्या होती हैं, समान होती हैं, और सभी के हित भी क्या होते हैं, एक समान होते हैं। सभी का जो इतिहास है वो भी क्या होता है, लगभग समान होता है, और जो उनकी नीति होती है, उनकी जो अपन कह सकते हैं एक प्रकार से आकांक्षाएं या उनके विकास के प्रति जो नीति होती है वो भी क्या होती है, सभी की समान होती है, और उनकी एक प्रकार से ये सब की सब भावनाएं मिलकर उनके अंदर एक चेतना का निर्माण होता है, और उस चेतना के कारण ही वो सब के सब लोग उस निर्दिष्ट भूभाग में रहने वाला वो जन समूह है एक सूत्र में बंधे आपस में बंधा हुआ महसूस करता है, या अपन कह सकते हैं आपस में बंधे हुए अनुभव करते हैं, जिसको अपन किस नाम से जानते हैं, राष्ट्र के नाम से जानते हैं। ये अपने को क्या रखना है, ध्यान में रखना है। यानी कि ये राष्ट्र की परिभाषा हो गई। ऊपर जो परिभाषा पड़ी है वो अपनी क्या है, राष्ट्रवाद की। तो सबसे पहले अपने को राष्ट्र की परिभाषा का पता होना चाहिए कि राष्ट्र अपन किसे कहेंगे। तो राष्ट्र उन लोगों का समूह है जो स्थायी रूप से निर्दिष्ट भूभाग में रहते हैं एवं समान राजनीतिक आकांक्षाएं होती हैं उनकी, एक समान सभी के हित होते हैं, समान इतिहास और समान नीति की जो चेतना होती है उसके कारण वो सब के सब एकता के सूत्र में अपने आप को बंधा हुआ महसूस करते हैं या अनुभव करते हैं, जिसको अपन किस नाम से जानते हैं, राष्ट्र के नाम से जानते हैं। और उसी राष्ट्र यानी जो एक निश्चित भूभाग में या एक निर्दिष्ट भूभाग में विभिन्न अपनी समान आकांक्षाएं, समान नीति, समान हित एवं समान विकास का एक सपना संजोए हुए लोग हैं, वो सब के सब एक राष्ट्र के रूप में संगठित होने और उनके प्रति अपनी निष्ठा रखने की जो भावना होती है उसी को अपन किस नाम से जानते हैं, राष्ट्रवाद के नाम से जानते हैं। और उस राष्ट्र के प्रति उनके अंदर त्याग की, प्रेम और बलिदान की भावना क्या होती है, प्रबल होती है। तो ये सामान्य सा अर्थ था राष्ट्रवाद का, जो अपने को क्या रखना है, ध्यान में रखना है। अब देखते हैं राष्ट्रवाद के जो अन्य तथ्य हैं उनके बारे में। तो राष्ट्रवाद शब्द के प्रति आम लोगों की जो समझ है वो एक प्रकार से किससे जुड़ी हुई है, देशभक्ति से जुड़ी हुई है, और जो अपना राष्ट्रीय ध्वज है, देश के लिए बलिदान जैसी बातें आती हैं तो वो सब की सब किससे जुड़ी हुई होती हैं, राष्ट्रवाद से जुड़ी हुई होती हैं। अगर अपन बात करते हैं अपने आज़ादी से पहले तो न जाने कितने लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी थी इस आज़ादी के लिए। वो उन सब के अंदर जो एक भाव था वो क्या था, देशभक्ति का एक भाव था, या अपन कह सकते हैं देशभक्ति का जुनून था। उनके अंदर राष्ट्रवाद की भावना थी। वो एक प्रकार से अपने देश के प्रति अपने त्याग और प्रेम
की भावना के साथ अपने प्राणों का क्या किया था, बलिदान किया था। तो ये सब की सब बातें किससे जुड़ी हुई हैं, राष्ट्रवाद से जुड़ी हुई हैं। इसी के साथ अगर अपन बात करते हैं, दिल्ली में जब गणतंत्र दिवस आता है, गणतंत्र दिवस अपन सब जानते हैं 26 जनवरी को मनाया जाता है। तो गणतंत्र दिवस की जो परेड होती है वो भारतीय राष्ट्रवाद का एक बेजोड़ प्रतीक है। यानी कि वो एक अपना जो राष्ट्रवाद का जो संकेत है, या अपन कह सकते हैं जो एक वो गणतंत्रता दिवस में दिल्ली में जो परेड होती है वो एक राष्ट्रवाद का प्रतीक है, जो सत्ता और शक्ति के साथ विविधता की भावना को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। सत्ता अपन सब जानते हैं, सत्ता का अर्थ हो गया कि आदेश प्रदान करने का अधिकार या आज्ञा का पालन करने के लिए बाध्य करने की जो शक्ति होती है उसको अपन किस नाम से जानते हैं, सत्ता के नाम से जानते हैं। सत्ता का अर्थ हो गया कि जब किसी अपने राष्ट्र के जो नियम कानून होते हैं, जो अपना संविधान होता है उसमें नियम कानून जो सब लोग क्या करते हैं, अपनी आत्मा से स्वीकार करते हैं और उसके अनुसार जो आदेश दिए जाते हैं एक संविधान के अनुसार, और उनकी सब लोग पालना करते हैं। और उसको पालना करने के लिए एक प्रकार से क्या होते हैं, संविधान की बातों को बाध्य होते हैं, जो एक प्रकार से लीगल प्रोसेस होती है, जिसको अपन किस में मानते हैं, सत्ता के अंतर्गत मानते हैं। और इसी के साथ अगर अपन बात करते हैं राष्ट्र और राष्ट्रवाद के मध्य, तो इसके अंदर घनिष्ठ संबंध है। राष्ट्र है वो जनता के अचानक संगठित होने से बना समूह है, नहीं है। यानी कि जो ये राष्ट्र है वो एक प्रकार से लोगों का एक अचानक से बना हुआ कोई समूह नहीं है, बल्कि क्या है ये एक, लेकिन ये मानव का अपन कह सकते हैं कि ये एक मानव समाज में पाए जाने वाला अन्य समूह अथवा समुदायों से क्या है, अलग है, जिसमें सभी लोग अपने आप को महत्व देते हैं, अपने समान हितों को क्या देते हैं, महत्व देते हैं। यानी सभी लोगों को समान हितों को मद्देनज़र रखते हुए एक प्रकार से सभी जो राष्ट्र के निवासी होते हैं, जो अपन कह सकते हैं जो एक राष्ट्र के नागरिक होते हैं, उनके अंदर किसकी भावना प्रबल होती है, राष्ट्रवाद की होती है। अगर अपन बात करें वर्तमान विश्व में, तो विभिन्न राष्ट्रों में जो आज विभाजन की स्थिति अपन देखते हैं, इतिहास में भी इन बातों का उल्लेख दिया हुआ है। तो राष्ट्र की सीमाओं में एक प्रकार से पुनर्संयोजन की प्रक्रिया अभी भी क्या है, जारी है। यानी कि राष्ट्रों का टूटना बनना आज भी क्या है, जारी है। अगर इसी तथ्य के संबंध में अगर अपन बात करते हैं 19वीं शताब्दी में, तो यूरोप में राष्ट्रवाद की कई छोटी छोटी रियासतों में एकीकरण के बड़े बड़े राष्ट्र राज्यों की स्थापना एवं उनका मार्ग प्रशस्त हुआ था। अपन 10th क्लास में पीछे आपने पढ़ा भी था कि जिसमें जैसे जर्मन का एकीकरण है और है, तो इसके अंतर्गत एक प्रकार की उनके अंदर कौन सी भावना प्रबल थी, राष्ट्रवाद की भावना प्रबल थी। और जो नए राष्ट्र हैं उनके अंदर लोगों में एक नई राजनीतिक पहचान प्राप्त की है, और राष्ट्र राज्य की एक प्रकार से अपन कह सकते हैं उनकी सदस्यता पर वो बात आधारित है। और आज के युग में अगर अपन बात करते हैं तो राष्ट्रवाद बड़े बड़े साम्राज्यों के पतन का कारण भी बना है, क्योंकि अपन अच्छे से जानते हैं ब्रिटेन के अंदर भी एक प्रकार से राष्ट्रवाद की भावना थी, और दुनिया में ऐसी कोई जगह नहीं जहां ब्रिटेन के शासन नहीं रहा है। तो उस संबंध में अगर अपन देखते हैं कि अगर अति हो जाती है तो उसमें कई बार ये राष्ट्रवाद है वो पतन का भी क्या बना है, कारण बना है। जिसमें अगर अपन बात करते हैं एशिया और अफ्रीका में, तो ब्रिटिश साम्राज्य के पतन में राष्ट्रवाद की सबसे ज़्यादा भूमिका रही है, क्योंकि राष्ट्रवाद की भावना के चलते उन्होंने लोगों में अच्छाई बुराई का आंकलन नहीं किया। वो अपने साम्राज्य को बढ़ावा देने के लिए अथाह रूप से अपना प्रशासन को बढ़ावा देने के लिए एक प्रकार से लोगों पर क्या किए थे, अत्याचार किए थे राष्ट्रवाद के नाम से। तो इसके कारण उनका क्या हुआ है, पतन भी हुआ है। तो ये सब की सब बातें अपने को क्या रखनी है, ध्यान में रखनी है। तो ये कोई राष्ट्रवाद है वो अचानक से कोई लोगों का एक समूह नहीं उमड़ा है, ये एक प्रकार से मानव समाज के लिए, अपने विकास के लिए अन्य समूह या समुदायों से क्या होता है, अलग होता है। और राष्ट्र के सदस्य के रूप में हम अपने राष्ट्र के अधिकार सदस्यों को सीधे तौर पर न कभी जान पाते हैं और न ही उसे कभी मिल पाते हैं। फिर भी राष्ट्र का क्या रहता है, वजूद रहता है, और लोग उनमें रहते हैं और उनका आदर भी करते हैं। यानी कि इनका अर्थ ये हुआ कि जो एक देश के अंदर लोग रह रहे हैं तो वो सब के सब उनके अंदर एक प्रकार से उस राष्ट्र के प्रति उनके प्रेम, त्याग और बलिदान की भावना उनके अंदर प्रबल रूप से अपने को देखने को मिलती है। और राष्ट्र के रूप में जो अपने सदस्य राष्ट्र होते हैं वो बहुत हद तक एक प्रकार से क्या होता है, काल्पनिक समुदाय होता है, जो अपने सदस्यों
उनके सामूहिक विश्वास पर क्या रखता है, विश्वास। यहाँ एक महत्वपूर्ण बात आई है, सामूहिक विश्वास, यानी सबका विश्वास यहाँ जीता जाता है। किसी एक व्यक्ति या किसी एक समुदाय विशेष के निजी हितों को यहाँ नहीं देखा जाता, यहाँ संपूर्ण राष्ट्र के निवासियों का हित देखा जाता है, उनकी आकांक्षाओं को समझा जाता है और उनकी कल्पनाओं के सहारे उनको एक सूत्र में बांधने का प्रयास किया जाता है, जिसको अपन किस नाम से जानते हैं, राष्ट्रवाद के नाम से जानते हैं। तो ये विभिन्न तथ्य आए हैं राष्ट्रवाद के संबंध में कि राष्ट्रवाद अपन कहेंगे किसे। तो राष्ट्रवाद का अर्थ है, राष्ट्र है, सत्ता है, राष्ट्र शब्द है वो एक प्रकार से राष्ट्र से राष्ट्रवाद शब्द है वो एक प्रकार से किस प्रकार से एक निर्दिष्ट भूभाग में या अपन कह सकते हैं एक राष्ट्र के लोगों को अपने समान हितों और समान विश्वास एवं आकांक्षाओं को मद्देनज़र रखते हुए एक दूसरे को आपस में किस प्रकार से उनको आपस में जोड़े या अपन कह सकते हैं एक सूत्र में बांधने का प्रयास करता है, जिसको अपन किस नाम से जानते हैं, राष्ट्रवाद या नेशनलिज्म नाम से जानते हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण पार्ट है अपनी बुक का, इसको आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। और इसके बाद अगर अपन बात करते हैं तो राष्ट्र के संबंध में कुछ मान्यताएं होती हैं, जैसे साझा विश्वास या अपन कह सकते हैं सामूहिक विश्वास, जिसमें सभी लोगों का क्या होता है, विश्वास होता है। इतिहास की बात होती है, भू क्षेत्र की बात होती है, एक प्रकार से साझी राजनीतिक पहचान यानी एक सामूहिक राजनीतिक पहचान एवं राजनीतिक एक प्रकार से अपन कह सकते हैं कि एक प्रकार से साझे राजनीतिक सहारे को एक सूत्र में बांधने का प्रयास करता है, जिसमें अपन विस्तार से पढ़ेंगे और कि इसमें साझा विश्वास क्या है, इतिहास के बारे में क्या है, साझी राजनीतिक पहचान क्या होती है, इनके बारे में विस्तार से अपन देखेंगे आगे की नेक्स्ट कक्षा में। आज के लिए इतना ही। तो आज अपन ने देखा है राष्ट्रवाद का अर्थ, राष्ट्र का अर्थ है, राष्ट्रवाद किस प्रकार से लोगों में पनपता है एक प्रकार से। तो पनपता क्यों है, क्योंकि इस राष्ट्रवाद के अंतर्गत सभी लोगों की भावनाओं को समझा जाता है और सामूहिक हितों और सामूहिक विश्वास एवं सभी लोगों की आकांक्षाओं को मद्देनजर रखते हुए एक प्रकार से राष्ट्र के प्रति अपने त्याग, प्रेम और बलिदान की भावना जागृत होती है, ताकि एक राष्ट्र एकजुट रह सके या एक सूत्र में बंधा रह सके, जिसको अपन किस नाम से जानते हैं, नेशनलिज्म या राष्ट्रवाद के नाम से जानते हैं। तो इसके संबंध में आपको अच्छे से पढ़ना है और इसकी जो PDF फाइल है वो आपको ऐप में मिल जाएगी, जिसको आपको अच्छे से नोट्स भी बनाने हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।